क्या आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर इमिग्रेशन की तैयारी में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि दो बड़ी अपडेट्स आई हैं जो आपके पूरे प्लान को बदल सकती हैं। पहली अपडेट उन इंडियन स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई है जिन्हें स्टडी वीज़ा में लगातार रिफ्यूज़ल्स का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया एक लेटर जिसमें इमिग्रेशन के आने वाली पॉलिसी का रोड मैप बताया गया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ आपके फ्यूचर से जुड़ी कुछ बेहद ज़रूरी बातें होने जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी वीज़ा पर आई रिपोर्ट की। कनाडा के 2025 के पहले 3 महीने यानी Q1 रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2024 के मुकाबले इस साल 21% कम वीज़ा इशू किए गए हैं, लेकिन अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो वो गिरावट और भी ज़्यादा है, करीब 31% की भारी गिरावट। पिछले साल इसी समय पर 44,295 वीज़ा इंडियन स्टूडेंट्स को मिले थे, लेकिन इस साल सिर्फ 36,640 को, यानी हज़ारों स्टूडेंट्स को इस बार वीज़ा नहीं मिल सका। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल कनाडा की सरकार पहले ही इशारा कर चुकी है कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़े के लेवल को वो घटाने जा रही है। पहले यह 7.5% के आसपास था, लेकिन अब इसे 5% तक लाने की प्लानिंग चल रही है। स्टडी वीज़ा इसी कैटेगरी का हिस्सा है। मतलब साफ है, अब पहले से ज़्यादा सख्ती होगी और कमज़ोर प्रोफाइल को वीज़ा मिलने की संभावना और भी घटेगी। अगर आप अभी कनाडा जाने के या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। अच्छा और डिमांड वाला कोर्स चुनिए, बैचलर या मास्टर्स जैसे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम से अप्लाई कीजिए। साथ ही प्रोफाइल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वीज़ा मिलने का चांस उतना ही बेहतर होगा। कोशिश कीजिए कि आइलेट्स के साथ अप्लाई करें, पीटी और अन्य ऑप्शन से बचें। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने हाल ही में अपनी कैबिनेट के नाम एक लेटर किया है जिसको दो बेहद अहम अपडेट्स बताए गए हैं। पहला ये है कि कनाडा अब अपने इमिग्रेशन को सस्टेनेबल लेवल तक लाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी नए इमिग्रेंट्स देश में आए हैं उनके लिए रहने की जगह, हेल्थ केयर और बाकी ज़रूरी सुविधाओं पहले से उपलब्ध हों। इस लेवल को अचीव करने के लिए सरकार ने 2027 से एक नया टारगेट सेट किया है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% हिस्सा हर साल परमानेंट रेजिडेंस यानी कि पीआर ले पाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सरकार अब दुनिया के बेस्ट स्किल टैलेंटेड को कनाडा लाने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए एक नई स्कीम यानी कि ग्लोबल स्किल स्ट्रैटेजी को शुरू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत कनाडा की बड़ी कंपनियों को सीधे ये अधिकार दिया जाएगा कि वह दुनिया के किसी भी कोने से टैलेंटेड लोगों को हायर कर सकें। खास बात यह है कि कनाडा अब अमेरिका से भी स्किल टैलेंटेड को अट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि यह H1B वीज़ा को लेकर भारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी दो बड़ी बातों पर फोकस करने जा रही है। एक, संख्या में कटौती और सिस्टम को बैलेंस पर लाना, और दूसरा, ग्लोबली बेस्ट स्किल लोगों को अट्रैक्ट करना। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो अपने आने वाले समय के लिए मौके तो होंगे, लेकिन कंपटीशन भी ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप अभी भी कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही अपडेट सबसे पहले।